रिजॉर्ट पे बच्चों का दिल बहलाने राजेश ने मचाई ऐसी धूम, खेल खेल में बच्चों की बोरियत और शिकायतें हो गई पल में ही गुम। हम कितने खुशकिस्मत हैं, इस बात को समझाने राजेश खुद ही बन गया बच्चा। खेल खेल में जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया बच्चों को। अच्छा, आइए देखते हैं कैसा खेल रचा राजेश ने रिजॉर्ट पे। सर्वाइवल। मैं और हर्षद भाई दुश्मन के सिपाही और आप चारों हिंदुस्तानी बहादुर जवान। एक मिनट राजेश भैया। हाँ हम चारों। हाँ राइट। तो फिर हमारी गन्स कहाँ हैं? वही तो गेम है। गन्स सिर्फ दुश्मन के सिपाहियों के पास है, लेकिन आपके पास सिर्फ आपका तेज दिमाग है। अब दुश्मन से बच के आपको 2 टास्क पूरे करने, सिर्फ 2 टास्क, और आपको यह दिखाना है कि कितनी भी तकलीफ हो आप सरवाइव करने के काबिल हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आपको यह दिखाना है कि आप हर मुसीबत का सामना करते हुए जिंदा रह सकते हो। राज, पर टास्क क्या है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। बताता हूँ, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों टास्क तुमने पूरे किए तो ऑब्वियसली तुम लोग जीत गए, लेकिन टास्क पूरे करते हुए आप लोग दुश्मन की गोली से घायल हो गए तो फिर हम जीते, मतलब दुश्मन जीते। Are you ready? Yes. It sounds like an interesting game. देखना, हम दुश्मन को हरा के दिखाएंगे, है ना विद्युत? Yes brother. जल्दी बताइए टास्क क्या है, तब तक अथर्व अटेंशन। ये हुई ना बात। अब देखो इस खेल के जरिए कितना जरूरी लेसन सीखने को मिलता है बच्चों। डैडी बताइए ना। ओके, सुनो, ध्यान से सुनो। टास्क नंबर 1, मैं और हर्षद भाई इस पूल को गार्ड कर रहे हैं। ओके, अब आप लोगों को यहां से 2 बाल्टी पानी लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी छावनी में 1 बूंद भी पानी नहीं है और सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ओके? बच्चों, स्ट्रैटेजी सोचो, स्ट्रैटेजी। 1 मिनट यहाँ पर नहीं, अपने बेस कैंप पे जाओ और स्ट्रैटेजी सोचना, और दूसरे टास्क की स्ट्रैटेजी भी वहीं पे सोच लेना। राजेश भैया, लेकिन दूसरा टास्क क्या है वो तो बताइए। 1 मिनट ज्योति भाभी, पहला वाला टास्क तो पूरा कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहला टास्क पूरा करते हुए आप लोगों की पूरी टीम खत्म हो जाए। नॉट पॉसिबल डैडी, हमारी इंडियन टीम आपकी एनिमी टीम को हरा के दिखाएगी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस, दैट्स नाइस। तो चलिए, ओके, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मम्मी, अगर डैडी और हर्षद अंकल वहाँ से हटेंगे नहीं तो फिर हम बाल्टी भरकर पानी कैसे लेके आएंगे? एग्जैक्टली बेटा जी, इसीलिए स्ट्रैटेजी सोचो। किसी भी तरह उन दोनों को वहाँ से हटाना होगा ताकि हम स्विमिंग पूल तक जा सके और इन बाल्टियों में पानी भर के ला सके। वंदना भाभी, बच्चों, ये देखो, मैं बाल्टी भर के पानी ले आई। अब उनको फोन करके बोल देते हैं ना कि 1 मिनट मैं बोल देती हूँ। 1 मिनट, अभी। हाँ हेलो। हाँ हर्षद। हाँ बोल ज्योति। ये देखिए पानी आ गया है बाल्टी में। 1 मिनट, ओ ज्योति भाभी, वैसे वो नल का पानी नहीं, ये वाला पानी चाहिए। एग्जैक्टली ज्योति भाभी, हमें ऐसा फील करना है जैसे कि हम किसी बंजर रेगिस्तान टाइप की जगह पे हैं। ज्योति भाभी, खेलना है ना तो शिद्दत से खेलिए और सिंसियरली खेलिए प्लीज। और नहीं तो क्या। ज्योति, वो थोड़ा माउथ फ्रेशनर भेज ना। हाँ, ये देखिए। राजेश भाई, वो चाहिए थोड़ा, दिमाग काम नहीं कर। थोड़ी देर के लिए नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। एक्चुअली हाँ, नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। अरे राजेश भाई, सब ज्योति काट दिया। मिल गया रास्ता उन दोनों को वहाँ से हटाने का। कैसे? हमारी महान गाथा रामायण याद करो, कैसे मारीच ने प्रभु श्री राम जी की आवाज निकालकर लक्ष्मण जी को कुटीर से दूर भगाया था, सीता जी को वहाँ अकेला छोड़। याद है? हाँ, वो तो अच्छी तरह से याद है। तो ये माउथ फ्रेशनर, ये हमारे लिए ठीक वैसी सिचुएशन खड़ी करेगा। अथर्व, विद्युत, तुम दोनों ना ये बाल्टियां लेकर वहाँ रेडी रहो ताकि मौका मिलने पे तुम स्विमिंग पूल पे फटाफट जा सको।
तब तक मैं कोशिश करूंगी राज और हर्षद भाई को वहां से हटाने की, ठीक है? और ज्योति भाभी, आप शेफ के पास जाइए और वहां से ना एक बड़ा बर्तन और केरोसिन का इंतजाम कीजिए। आप हर्षद भाई खुद चलकर आएंगे हमारी छावनी और उसके बाद हम हटाएंगे राज को वहां से। खेल को एंजॉय करने का जो मैं दिखावा कर रहा हूँ ना, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं हर्षद भाई। हमारे बच्चे इस खेल से मजे भी ले और एक बहुत बड़ा सबक भी सीखे। मैं क्या बोल रहा हूँ राजेश भाई, एक बात बोलूँ क्या? चिल्ला ना माता। क्या आप लॉकडाउन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे? चलते ना डैम पे, भेलपुरी सेवपुरी खाएंगे, मस्त गोला वोला खाएंगे, झरने में नहाएंगे, मजा आ जाए। अरे कौन देखता है? इसी सोच की वजह से ना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है। बंदूक पकड़िए, पहरा दीजिए, चलिए। क्या बात कर रहे राजेश भाई? अभी हम 5-6 लोग घूमने जाएंगे तो कौन सी महामारी फैलने वाली? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, भड़क है तो। हर मकान में से, हर मोहल्ले में से 4-5 लोग इसी तरह की सोच रखेंगे ना, मनमानी करते रहेंगे ना, तो लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा हर्षद भाई? ओके कमांडर वागले, मैं समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ सरकार ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन का नारा लगाया जा रही है। दिन रात एक करके इस रोग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम रूल्स का पालन करें। मैं करूंगा, रूल्स का पालन मैं करूंगा, डोंट वरी। यहाँ बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि अनुशासन कितना जरूरी है। बच्चा बनके एक बच्चे जैसी गेम मैंने शुरू की है और आप हो कि हाँ, मैं रूल्स फॉलो करूंगा। मैं रूम के बाहर भी नहीं निकलूंगा। बस आप बोलो तो रूम से बाथरूम तक नहीं जाऊंगा, बेड पैंट मंगवा लूंगा। ओके ओके कमांडर वागले। कहाँ चले? वो जरा रूम में जा रहा हूँ, माउथ फ्रेशनर चाहिए राजेश भाई। मुंह में रहेगा ना तो थोड़ा दिमाग काम करेगा, गलत ख्याल नहीं आएंगे। राजेश भाई मारी बात से। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे माउथ फ्रेशनर आपके मुंह में रहेगा तो आप भी जरा शांत रहेंगे। जाइए। यस कमांडर। ज्योति, माउथ फ्रेशनर रेडी रख, अभी आ रहा हूँ मैं। ए तब तक के लिए टाइम प्लीज। इन्होंने कहा ज्योति मेरा माउथ फ्रेशनर रेडी रख, तब तक टाइम प्लीज है, टाइम प्लीज। ज्योति भाभी, उन्होंने अभी माउथ फ्रेशनर खाया थोड़ी ना, आप क्यों ट्रांसलेट कर रही हैं? सुनिए, आप जल्दी से वो माउथ फ्रेशनर के सारे डब्बे ना इस बर्तन में खाली कर दीजिए। खाली करने की क्या जरूरत है, हम डब्बे ही रख देते हैं ना। अगर मुझे पता होता ना कि आपको इतने बड़े बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास से ना बड़ा चांदी का बर्तन ले आती। बाद में ज्योति भाभी, बाद में, वो सब बाद में। अभी ना बर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केरोसिन इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो मेरे 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास ना 8-8 दुकानें हैं, केरोसिन, राशन, इन सब की। पता है उनकी सासू माँ ने खुद पे केरोसिन छिड़क लिया था और अपनी जान दे दी थी। हाँ? और पता है वो केरोसिन मेरे भाई ने ही भेजा था उन्हें। अब सास थी इसलिए पैसे भी नहीं लिए। और बाद में ज्योति ला दे माउथ फ्रेशनर है हमारा। ये रहे आपके माउथ फ्रेशनर इस बर्तन में। हर्षद भाई, ला आप अभी के अभी, राजेश भाई रूम में आग लगी है, जल्दी आइए। ऐसा चिल्लाइए नहीं तो मैं केरोसिन डाल के अभी के भी आग लगा। अरे नहीं, वरना अभी क्या कर रही हो आप? ये तो जुर्म कर रही हो आप मेरे पे। मेरे बेचारे मासूम माउथ फ्रेशनर के डिब्बों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वरना अभी ये ऐसा नहीं। नहीं तो अभी के भी चिता जलेगी आपके माउथ फ्रेशनर की। नहीं, देखिए वरना अभी नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। 3 तक गिनूंगी, चिल्लाइए, चलिए चिल्लाइए। राजेश भाई रूम में आग लगी है, जल्दी आइए, चलिए चिल्लाइए। मैं चिल्लाता हूँ। ओके चिल्ला। थोड़ा माउथ फ्रेशनर खा के चिल्लाओ तो थोड़ा गले में जोर से आवाज आएगा। हाँ, उसके बाद ये ट्रांसलेट करने बैठेंगी और रात को शक हो जाएगा कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है। आप चिल्ला रहे हैं। एक मैं चिल्लाता हूँ वरना अभी। ओके राजेश भाई, ओ राजेश भाई, ये रूम में आग लग गई है, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई? आजा। कहाँ? लगने वाली थी राजेश बाबू, लेकिन वो आपका सिपाही हमारे झांसे में आ गया ना, तो हमने आग लगाई ही नहीं। हर्षद भाई, अरे पर राजेश भाई मैं क्या करता? इन्होंने मेरा माउथ फ्रेशनर जलाने की धमकी दी। तो आप आ गए, उतर गए इनकी बाटली में। अरे वहां पर बच्चे जो है स्विमिंग। ये है उनका प्लान। आप भी ना सखी। अरे हाँ सखी बेटा, एंजॉय। तुम जब यहाँ पर आओगी ना तब इत्मीनान से बताऊंगा हम लोग यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं।
अरे यहाँ का स्टे तो यादगार होने ही वाला है, लेकिन हम एक खेल खेल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा यादगार होने वाला है। ओके बाय बाय, लव यू, कम सून। लव यू। विद्युत, हम ना पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी लेते हैं। लिए कभी लाइफ में पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी? आज लेते हैं, चलो। ज्योति भाभी वीडियो बनाते हैं, वीडियो भेजेंगे उन दुश्मनों को, बिकॉज प्रूफ ऑफ विनिंग लाइज इन शोइंग। वाह 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 वाह। देखिए वीडियो भेजा है दुश्मन ने, और ऐसा वैसा वीडियो नहीं, जीत के जश्न का वीडियो भेजा है। हर्षद भाई क्या कमाल कर रहे हो आप। थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी राजेश भाई। ये आप इतना क्या चिढ़ रहे हो? इतना क्या चिढ़ रहा हूं? क्योंकि पानी भी लेकर गए, हमारे जो हथियार थे वो भी लेकर गए। लेकिन हर्षद भाई, आपकी इस गलती की वजह से ना मैं हमारे बच्चों को एक और बढ़िया लेसन दे पाऊंगा, ये बात तो है। है ना? हाँ, आप लेसन तो सिखा पाओगे। कौन सा लेसन सिखा पाएंगे ये पता है आपको? अरे यार राजेश भाई, पता है ना, बोलिए। ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा जो है ना, कभी भी अपने से दूर मत रखो। वेरी गुड। तो कल से जो हमारे बच्चे हैं वो माउथ फ्रेशनर और पान मसाले के डब्बे लेकर नीचे घूमेंगे और बोलेंगे कौन सा खेल खेलो। और फिर ज्योति भाभी है हमारी जो ट्रांसलेट करते हुए इधर से उधर भागती फिरेंगी। नहीं हंसी है हर्षद भाई, इट्स ओके, हंसी है। नहीं वैसे आप लेसन कौन सा सिखाने वाले बच्चों को? व्यसन नहीं, लेसन। व्यसन का लेसन हर्षद भाई। हाँ, ये जो आदत है ना कि पान मसाला चाहिए, माउथ फ्रेशनर चाहिए, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, ये जब आदतें आपका कंट्रोल लेती है तब समझ लीजिए कि जिंदगी पर से आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हमसे तभी होती हैं जब हम इन आदतों के बगैर जी नहीं सकते। और ये लेसन मैं हमारे बच्चों को उनकी इस छोटी सी उम्र में सिखाऊंगा। अब बगैर हथियार के टास्क नंबर 2, दुश्मनों को जीतने से कैसे रोकना है, इसके बारे में सोचना है। हाँ। हाँ मंदू रानी। यू नो व्हाट? नो आई डोंट। आई एक्चुअली लव यू। यू नो व्हाट, इवन आई एक्चुअली लव यू। लेकिन ये अचानक इतना प्रेम, मतलब कोई ट्रिक तो नहीं है ना? नहीं। अरे वो बच्चे इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड है ना। पता है अथर्व क्या कह रहा था कि इतना मजा उसे किसी भी हॉलिडे पे नहीं आया। I knew it. अच्छा एक काम करें, टास्क नंबर 2 लंच के बाद करें, लंच कर लेते हैं अभी। चलो। अरे पर अभी तो बस 11:45 बजे हैं। नहीं मैं सोच रहा था कि अर्ली लंच कर लेते हैं। हाँ। वो दूसरा हॉल है ना, क्या नाम है वो? ओएसिस। हाँ ओएसिस पे पहुंचो तुम बच्चों को लेकर 5 मिनट में, है ना? लंच कर लेते हैं, उसके बाद में टास्क नंबर 2 के बारे में सोचेंगे और फिर शाम को डिनर पर मजे करेंगे। डन। ओके। ये लंच के लिए नहीं जा रहे, चलो चलिए। वंदना भाभी उनकी शक्लें देखने जैसी होंगी। डैडी कहाँ है? राज, हर्षद, पापा, 1 मिनट। आई थिंक दिस इज अ सैबोटाज। तुम्हारी गन्स कहाँ हैं? गन्स तो हमने वहीं छोड़ दी थी। राज, सिपाही कभी भी अपने हथियार इधर उधर छोड़कर नहीं जाता। तुम लोग वहाँ पे गन्स छोड़कर क्यों आए? मम्मा क्योंकि आपने बोला था कि हम लोग लंच करेंगे। डैडी दिस इज चीटिंग। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन राजेश बाबू, तुमने ही कहा था ना कि सेकंड टास्क हम लोग लंच करने के बाद शुरू करेंगे। लेकिन गन्स लेकर हम रफू चक्कर नहीं हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी प्रॉमिस किया था। और अथर्व और विद्युत, ये जो लंच है ना, ये है तुम्हारा टास्क। ये जो देख रहे हो ना, बैंक्वेट हॉल के ठीक बीचों बीच ब्राउन पेपर के पैकेट्स रखे, इसमें लाजवाब लंच है। चिप्स है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, बर्गर्स है, सैंडविचेस है। आकर लेकर जाओ ये लंच। अगर ले गए तो फिर जीत भी तुम्हारी और
लंच भी तुम्हारा। लंच तो हम खा के ही रहेंगे। और मैं इनको खिलाकर ही रहूंगी, समझे दुश्मन बाबू। अरे लेकिन कहीं गोली खाने की नौबत ना आ जाए बंधु रानी। बाय बाय। राजेश भाई, हाँ अभी मान हाँ। कि ये टास्क नंबर 2 में बच्चे हार गए, तो सच में आप उनको लंच नहीं देंगे क्या? भूखा रखोगे क्या? हर्षद भाई आप लाखों में सट्टा खेलते हो है ना? कभी कभार करोड़ों में भी खेल लेता हूँ। तो फिर आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हो या फिर ज्योति भाभी के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई का? अरे हमारे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी मैं उन्हें भोगा रखूंगा। हाँ। फिर हालांकि मुझे 100% यकीन है हमारे बच्चे 100% ये खाना यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या मफराज मम्मी, अगर हम वहाँ भेस बदल के जाए तो? सुपर्ब आइडिया अथर्व, सुपर्ब आइडिया। मैं ना विद्युत की कांगारू वाली ड्रेस भी लाई हूँ मुंबई से। विद्युत तू जल्दी से वो पहन ले चल। विद्युत कैंगरू की ड्रेस में बैंक्वेट हॉल में जाएगा ज्योति भाभी? हाँ, अरे विद्युत ने एक बार फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया था, ऐसे उछल उछल के गया था, उसे कॉन्सोलेशन प्राइज भी मिला था। हालांकि वो पार्शियलिटी की वजह से, लेकिन आज अगर वो ऐसे जाएगा ना उछल उछल के, तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि सच में कांगारू है। बराबर ज्योति भाभी, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वो इंडिया के रिजॉर्ट में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए। अरे ज्योति भाभी, राज तो देखते ही समझ जाएगा। और हर्षद भाई को पता नहीं है क्या कि ये विद्युत के पास कैंगरू का कॉस्ट्यूम है? एक मिनट मम्मी, जब डैडी ने वेटर के क्लोथ्स पहने थे तो सबको लगा कि डैडी एक्चुअली में वेटर है। तो इमेजिन अगर हमने एक मिनट, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हम लोग ना उसका उल्टा करेंगे। भेस तो बदलेंगे पर थोड़ा हट के। राजेश भाई, हाँ अभी तो मारे को भी मजा आ रहा है गेम में बच्चों की तरह। हो गया राजेश भाई, हो गया। एक काम कीजिए, 100% वंदना और ज्योति भाभी है। शायद वो जो दीवार है उसके पीछे हो। एक काम करो, अब जाइए सीधा शूट करके गेम खत्म कर दीजिए। एक मिनट, नहीं, आप बच जाइए, आप यहीं पर पहरा दीजिए। हाँ, मैं आता हूं। हैंड्स अप वंदुरानी, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं अर्जुन हूँ सर। वो आपकी बीवी ने कहा था कि ये सलवार कमीज पहन के इधर उधर भागने के लिए, इसीलिए भाग रहा था सर। सिर्फ आउटफिट ही मैंने औरतों का पहना है, बट मैं अर्जुन ही हूँ सर। तुम्हें तनख्वाह ये ऐसे सलवार कमीज पहन के यहाँ से वहाँ दौड़ने की मिलती है? हाँ, कंप्लेंट करूंगा वो आइनो मार्फतिया से। नहीं सर, सॉरी सर। चलो जाओ, सॉरी जाओ। एक मिनट, लेकिन ज्योति भाभी और वंदना की आवाज तो यहीं से आई थी ना? हाँ ज्योति बोल। हर्षद, ये देखिए लंच के ब्राउन बैग्स की अदला बदली हो भी गई। जब आप और राजेश भैया दोनों बैंक्वेट हॉल से बाहर गए थे ना तब। अरे ज्योति, पर ये क्या, ये बैग तो यहाँ पर है। आप खुद ही खोल कर देख लीजिए, मैं तो बता भी नहीं सकती, ऐसी कुछ चीजें हैं उस बैग में। अच्छा, ऐसा क्या होगा बैग में? गाय का गोबर? चलिए बाय बाय बाय। राजेश भाई, राजेश भाई, वो राजेश भाई, वो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बैंक्वेट हॉल में आपको पहरा देना था ना। अरे पर वो ब्राउन कलर के बैग में कुछ और है। हमें बेवकूफ बना रहे। रुक जाओ, प्लीज, गोली मार दूंगा मैं। गोली। I'm dead. You're dead, you're dead. लेकिन बच्चे वो खाने के पैकेट लेके भाग गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग जीत गए। हाँ, वो थोड़ा। Yes, बच्चों, हम लोग जीत गए। Okay. 3 cheers for हिंदुस्तान के जवान। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। डैडी यू द बेस्ट। इतना मजा आया कि ऐसा लगा एक्चुअल वॉर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। है ना? यस। एक बात को अथर्व, मैंने जानबूझ के ये गेम खेला तुम्हें कुछ बताने के लिए। दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां के बच्चों को एक्चुअली ये सिचुएशन रोज फेस करनी पड़ती है।
एक ब्रेड का टुकड़ा हासिल करने के लिए उन्हें गोलियों से और बॉम्ब से It's the truth, अथर्व। विद्युत, मतलब मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि और बच्चों के मुकाबले ना तुम बच्चे कितने लकी हो। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इतना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, सर पे छत है। इतना ही नहीं, हमारे पास अपनों का साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, है ना? मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं वहां। अभी देखा तुम्हारी मम्मी ने कैसे झूठ मूठ की जान दी, वहां ऐसी बहुत सारी माएं जो अपने बच्चों को ढंग का खाना मिले, एक निवाला मिले, उसके लिए अपनी जान दे देती है। थैंक यू मम्मी। इट्स ओके बेबी, इट वाज जस्ट अ गेम। फिर तो मैं कितना लकी साबित हुआ। ये सिर्फ एक गेम था। लव यू डैड, लव यू मम्मी। लव यू टू बेटा। अच्छा पता है, अब फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना कोविड की, वो भी एक तरह का युद्ध है। हमें हमारी छोटी छोटी शिकायतों को भूलकर सरकार ने जो रूल्स बनाए ना, उन रूल्स को फॉलो करके इस युद्ध को जीतना है। और ये युद्ध हम तभी जीत पाएंगे जब हम पेशेंट रहेंगे, ना कि अस्पताल में पेशेंट बनेंगे। तो आज जितना मजा हमें आया उससे 10 गुना मजा हमें आएगा अगर ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हुआ ना, तो भी हम इस रिजॉर्ट में रहते हुए एकदम पेशेंस से, धैर्य से और मजे से रह सकते हैं। और मैं कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे कंप्लेन करने की मैं कोई वजह ही नहीं दूंगा तुम बच्चों को। फिर चलो बच्चों, खाना नहीं है, भूख नहीं लगी। चलो आराम से चलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? शायद कंप्लेन करने की वजह चल के आ रही है यहाँ। हेलो राजेश भाई, आप लोग रिसोर्ट में आके रुके हो और आपने हमें बताया तक नहीं। मतलब आप? हम लोग पहुंच रहे हैं कल, मैं भी और मेरी यामिनी भी। कंप्लेन करने की दो वजह यहाँ पर पहुंच रही हैं। दक्षेश जोशीपुरा और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता।